हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आज किसान आंदोलन का 74वां दिन है। 3 कृषि कानूनों को रद्द किए जाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग कर रहे किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं झज्जर और सोनीपत में भी इंटरनेट सेवा बहाल हुई। केंद्र के इन कानूनों के खिलाफ किसानों के चक्केजाम का असर शनिवार को पूरे देश में दिखा। कई शहरों में सड़कों पर किसान उतरे तो ट्रैफिक की रफ्तार पूरी तरह से ठप हो गई। किसान नेताओं का कहना है कि चक्का जाम सफल और शांतिपूर्ण रहा। टिकरी बॉर्डर पर आज 3 किसानों की मौत की खबर सामने आई। दरअसल जींद के सिंघवाल गांव के किसान ने केंद्र सरकार से नाराज होकर फांसी लगाई और वहीं पंजाब के 2 किसानों के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। तीनों मृतक किसानों की उम्र 55 से 60 साल के बीच थी। बता दें कि तीनों किसान लंबे वक्त से आंदोलन से जुड़े थे। वहीं अब तक टिकरी बॉर्डर पर 30 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। चरखी दादरी में किसानों की महापंचायत होनी है। किसान नेता राकेश टिकैत के लाला टोल पहुंचेंगे और वहीं गुरनाम सिंह चडूनी भी इस महापंचायत में शामिल होंगे। झज्जर जिले में 10 दिन के बाद फिर से इंटरनेट सेवा शुरू कर दी गई है। इंटरनेट सेवा बहाल होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। इंटरनेट सेवा बंद होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। दस दिन से बच्चों की ऑनलाइन क्लास भी परेशानियां आ रही हैं। इसके साथ ही लोगों में नाराजगी है कि इंटरनेट सेवा बंद होने से डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को गहरा असर पड़ा है। हिसार के हासिल लघु सचिवालय पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब किसान आंदोलन के समर्थन में धरना दे रहे वकीलों पर एक सवार युवक ने तेज रफ्तार कार चढ़ाने की कोशिश की। वकीलों ने बड़ी मुश्किल से इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई और तेज रफ्तार कार धरना स्थल के बीचों बीच से सीधे निकल गई। घटना के बाद पुलिस ने कार का पीछा करते हुए कार चालक और उसमें सवार युवकों को ढाणा के पास पकड़ा। वकीलों ने कहा कि कार में सवार युवक नशे में धुत थे। इस घटना के बाद वकील आक्रोशित हो गए और मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर सिटी थाने पहुंचे, जहां डीएसपी विनोद शंकर और एसएचओ दलबीर सिंह ने आरोपी युवकों पर मामला दर्ज करने का आश्वासन दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का यह 74वां दिन है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनी लगाए एक शख्स ने बताया कि उनका बेटा आर्टिस्ट और कनाडा में रहता है। आंदोलन में जो किसान शहीद हुए हैं उन्होंने उनकी पेंटिंग बनाकर भेजी है। सोढ़ी राणा ने बताया कि वो कला और हुनर के जरिए आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। शहीद किसानों और उनसे जुड़े लोगों की पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाकर उन किसानों को याद कर रहे हैं ताकि आंदोलन कर रहे लोगों को याद रहे अपने हक की आवाज उठाने में कितने लोगों ने शहादत दी है। केंद्र सरकार के कृषि कानून को लेकर जहां कई राज्यों के किसान आंदोलन कर रहे हैं तो वहीं अब उन किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में शामिल होने के लिए सोहना के किसानों ने भी हुंकार भरी है। सोहना के किसानों को एकजुट करने के लिए 10 फरवरी को सोहना के अनाज मंडी में एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसान सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार करेंगे। इस बात की जानकारी किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। किसान आंदोलन का असर अब शादियों पर भी हो रहा है। शादी समारोह में किसान एकता के झंडे नजर आ रहे हैं। सिरसा का एक दूल्हा किसान एकता के झंडे के साथ बारात लेकर रवाना हुआ। समारोह में सभी बाराती किसान एकता के झंडे के साथ नजर आए। बारातियों ने शादी के बाद एक रोड शो भी निकाला जिसमें कृषि कानूनों पर जमकर प्रहार किया गया। दूल्हे ने कहा कि उनका पूरा परिवार किसानों के इस संघर्ष में उनके साथ है और शादी के बाद संघर्ष में शामिल होगा। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट देखी गई। बीते 24 घंटे में 71 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिनमें से गुरुग्राम से 15, फरीदाबाद से 12, पंचकुला से 11 और कुरुक्षेत्र से 4 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 112 कोरोना मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं और एक दिन में कोरोना से मौत का कोई मामला सामने नहीं आया। बता दें कि हरियाणा में कुल 2,68,364 मामलों की पुष्टि हुई, जबकि कुल 2,64,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं।
पानीपत के राजपूताना बाजार में एक किराना स्टोर पर हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान दुकानदार पर हमला किया गया और हमले में दुकानदार संजय मेहता घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सामान्य अस्पताल में भेजा गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पीड़ित ने बताया कि रात के वक्त अपनी दुकान को बंद कर वो घर जाने की तैयारी में थे, तब कुछ बदमाश मौके पर पहुंचे और उनके गले में हाथ डालने लगे। विरोध करने पर बदमाशों ने उन पर तेज हथियार से हमला कर दिया। यमुनानगर में हमीदा हेड नहर के पास एक हादसा हो गया, जिसमें 2 युवक सेल्फी लेने के चक्कर में नहर के बहाव की जद में आ गए। ये युवक नहर के पास सैर सपाटे के लिए आए थे, जिनको सेल्फी लेना महंगा पड़ गया। साथ आए दोस्त सागर ने उसी वक्त परिजनों और पुलिस को सूचित किया। फिलहाल दोनों युवकों की तलाश की जा रही है। पुलिस के साथ साथ गोताखोर भी युवकों को तलाश करने में जुटे हुए हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 56 के हाउसिंग बोर्ड के पानी के टैंक में डूबने से एक 1.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा खेलते खेलते अचानक गायब हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो काफी वक्त बाद बच्चे का शव पानी के टैंक में मिला। परिजनों का आरोप है कि किसी ने उसे पानी के टैंक में डुबोकर जानबूझकर मारा है। घटना की सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लोहारू में कुछ बदमाशों ने ताश खेल रहे युवकों पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस दौरान 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 शख्स गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के दौरान बदमाशों का एक साथी पीछे रह गया तो बदमाशों ने उसे भी गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया और वहीं ग्रामीणों ने भी बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। रोहतक के बलियाना गांव में कुछ हथियारबंद युवकों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी। विकास गांव का ही रहने वाला था, जिसे गोली मारी गई। विकास ने मौके पर ही दम तोड़ा। या बदमाशों ने युवक के पिता को भी गोली मारी, जो पीजीआई में भर्ती है। बहरहाल पुलिस मौके पर मौजूद है। सीसीटीवी फुटेज को खंगालकर इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है कि वो हथियारबंद बदमाश कौन है और वारदात को क्यों अंजाम दिया गया। टोहाना के सीए स्टाफ ने जाखल के एक युवक से भारी मात्रा में नशीली दवाओं का जखीरा बरामद किया, जिसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया। डीएसपी बिरम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सीआईए टोहाना ने जाखल बस अड्डा के नजदीक से एक युवक से 9,800 नशीली गोलियां बरामद की। साथ ही 60 शीशी कोरेक्स की भी जब्त की गई। आरोपी युवक को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है कि ये नशीली दवाओं को कहां से लाया था और कहां पर बेचने की फिराक में था। बहादुरगढ़ पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने नशीले पदार्थों की सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्यों को काबू किया। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार आरोपी गिरोह 2 गाड़ियों में 300 किलो गांजा भरकर ला रहा था और इसको पूरे दिल्ली में सप्लाई करना था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की और आरोपियों पर पहले भी एनडीपीएस एक्ट के अलावा और भी कई मामले दर्ज हैं। भिवानी में एक अज्ञात वाहन ने महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौके पर मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। बॉक्सिंग में नाम कमा चुके भिवानी शहर के नौजवान अब निशानेबाजी में भी प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। भिवानी में आयोजित हुई निशानेबाजी के मुकाबले में भिवानी के शूटर हर्षित ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। रोहतक में 5 दिनों का टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, जिसमें 5 राज्यों के शूटर रोहतक पहुंचे। इस दौरान भिवानी के लक्ष्य शूटिंग अकेडमी से 39 शूटर शामिल हुए, जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। गोल्ड मेडल जीतने वाले शूटर हर्षित ने बताया कि अब उसका लक्ष्य खेलो इंडिया और फिर ओलंपिक है। लक्ष्य अकेडमी संचालक और कोच प्रदीप बेनीवाल ने कहा कि रोहतक में आयोजित राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में हमारे 10 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं।